के लिए कि परमेश्वर हमारे हृदय में आज का वचन कार्य करे, हमसे बातचीत करे। आज के वचन के द्वारा हम प्रेयर में जाएंगे। प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए, सांझ के समय के लिए। परमेश्वर, आपका वचन कहता है सुबह को भी तू अपना बीज बो और शाम को भी तू अपना हाथ ना रोक। परमेश्वर, हम अपने हाथों को नहीं रोकते। परमेश्वर, हम सुबह भी, शाम को भी, दोपहर में भी, हर समय में प्रार्थना करते, जैसे तेरा वचन कहता है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। और तेरा वचन ये भी कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। परमेश्वर, सचमुच प्रार्थना करते हैं आपके सामने हर एक हृदय के लिए, हर एक जीवन के लिए, हर एक सुनने वाले बहन भाई के लिए। परमेश्वर, तेरा आत्मा कार्य करे और तेरा वचन आज प्रभु हम सब के जीवन में बड़ा बदलाव लेके आए। दे और कृपा चाहते हैं। धन्यवाद हो सुंदर समय के लिए, सभी बातों के लिए। परमेश्वर, आपके नाम को महिमा देते हैं। प्रभु, आप हमारी मदद सहायता पूरी तरह से आप करें, हमारे जीवनों में आपका कब्जा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आज का जो परमेश्वर का वचन है, आज का जो टाइटल है, उसका टाइटल है गॉडली पेरेंटिंग, कि हम अपने बच्चों की परवरिश परमेश्वर में होके करें, प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ाएं। आइए कुछ रेफरेंसेस को हम साथ साथ पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को सीखेंगे कि प्रभु गॉडली पेरेंटिंग के ऊपर, कि जब हम परमेश्वर की शिक्षा बच्चों के ऊपर देते हैं, अपना अच्छा करेक्टर रखते हुए, तो परमेश्वर की किन आशीषों को अपने जीवन में हासिल करते हैं और अच्छे माँ बाप बनने के कारण बच्चों के जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, उसके बारे हम कुछ बातों को सीखेंगे। पहला रेफरेंस है इफिसियों की किताब, उसका 6 अध्याय, उसकी 4 आयत। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 4 मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। इफिसियों की किताब 6 का 4। हे बच्चों वालों, अपने बच्चों को रीस ना दिलाओ, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए इनका पालन पोषण करो। यहाँ पे पेरेंट्स को बोला गया है कि जितने बच्चे वाले पेरेंट्स हैं, वो सबसे पहली बात है अपने बच्चों को रीस ना दिलाएं, गुस्सा ना दिलाएं। परमेश्वर का वचन क्या दिखा रहा है हमें यहाँ पे, कि कई बार ऐसा हो जाता है कि पेरेंट्स क्या है, माँ बाप क्या है, बच्चों को गुस्सा दिलाते हैं, परंतु प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करो। क्या कह रहा है वचन? प्रभु की शिक्षा देने के बारे। प्रभु की शिक्षा क्या है? कि परमेश्वर के वचन को उनके जीवन में सिखाना, उनके जीवन में भरना, उठते बैठते लेटते सोते परमेश्वर की बातों को करना, और चेतावनी वार्निंग भी देना, अगर तुम ऐसा करोगे परमेश्वर के वचन के खिलाफ तो तुम्हें ये सजा मिलेगी। परमेश्वर के वचन में 10 आज्ञाओं के बारे लिखा है, नहीं करनी। अगर तुम चोरी करोगे तो इस तरह से तुम्हारे जीवन में होगा। तो चेतावनी भी माँ बाप क्या है दे, और उनका पालन पोषण किस तरीके से करें? अच्छी और धार्मिक शिक्षा के साथ। तो यहाँ पे सबसे पहले जो हमने वर्स ली है इफिसियों 6 का 4, गुस्सा जो माँ बाप हैं अपने बच्चों को किसी बात में ना दिलाएं। दूसरा क्या है? शिक्षा। शिक्षा क्या है? धार्मिक शिक्षा, वचन की शिक्षा ज्यादा दे। तीसरा, चेतावनी दे, अपने बच्चों को डराएं कि परमेश्वर के वचन में इस तरह से नहीं लिखा, हमें वचन से बाहर होके नहीं चलना। वचन को जब हम तोड़ते हैं तब हमारे ऊपर क्या है? संकट और कलेश आते हैं। इस तरह से जब हम पालन पोषण करेंगे तो परमेश्वर क्या है? माता पिताओं से खुश होगा। दूसरा रेफरेंस लेंगे हम नीति वचन 22 का 6। नीति वचन 22 अध्याय उसकी 6 आयत को। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 6 मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। लड़कों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। परमेश्वर का वचन सिखा रहा है बच्चों को, लड़कों को, बच्चों बेटियों को उसी मार्ग की शिक्षा दे जिसमें उनको चलना चाहिए। कई बार शिक्षाएं माँ बाप की गलत हो जाती है, एग्जाम्पल्स गलत हो जाती। बच्चों से सिगरेट मंगवा लेना, ये ड्रिंक की बॉटल्स मंगवाना, ये सारी क्या है? गलत शिक्षाएं। जब वो बच्चे लाना शुरू कर देते हैं फिर वो टेस्ट भी करना शुरू कर देते हैं। तो परमेश्वर का वचन क्या सिखा रहा है? वो शिक्षा दे जिसमें उसको चलना है। धार्मिक शिक्षा, प्रभु की शिक्षा, आत्मिक शिक्षा,
और वह बुढ़ापे में भी उससे ना हटेंगे। जब बचपन में उसको अच्छी और धार्मिक शिक्षा दी जाएगी तो जब वो बुजुर्ग हो जाएंगे तब तक वो उनके जीवन से नहीं हटेंगे। मुझे याद है मेरी जो मदर है, मम्मी है, उन्होंने बचपन से हमें बड़े स्ट्रिक्टली हमें पाला है, और जब तक हम भजन सहायता नहीं याद करते थे तब तक हमें खाना नहीं मिलता था। तो अब क्या है, अब इतना ज़्यादा मेमोराइज नहीं हो पाता, तो जो बचपन में हमने साम्स भजन सहायता याद किया, आज भी हम अपनी प्रार्थनाओं को में मुंह जुबानी उन वचनों को बोलते हैं। तो शिक्षा किस प्रकार से होनी चाहिए, जिसमें हमें चलना है, आगे जो हमारे काम आएंगी और ये बुढ़ापे तक हमारे साथ रहेगी। मैं यकीन रखती हूँ जो बचपन में मैंने भजन सहायता सीखे, अभी भी मैं जवानी के समय में बोल रही हूँ और आने वाले समय में भी मुझे याद रहेंगे, क्योंकि बचपन में वो मुझे सिखाए गए थे। अक्सर जब हम बड़े होते हैं, टेंशन्स बढ़ जाती हैं, जब हमारी एज ज़्यादा होती है, हम जल्दी मेमोराइज चीज़ों को नहीं कर पाते, हम याद नहीं रख पाते। लेकिन जब हम बचपन में जो बातें सीखते हैं वो बुढ़ापे तक हमारी मदद और सहायता करती है। आप अपने बच्चों को जरूर परमेश्वर के वचन को सिखाएं कि किस तरह से प्रभु का वचन याद रखना कितना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और हमें शिक्षा वही देनी है जिसमें परमेश्वर के हुक्म और विधियां हैं, जिसमें परमेश्वर के बच्चों को चलना अनिवार्य है। तीसरा तीसरा रेफरेंस देखेंगे इब्रानियों 12 अध्याय उसका 7 और 8। इब्रानियों की किताब से उसका 12 अध्याय उसकी 7 और 8 मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। तुम दुख को ताड़ना समझकर सह लो, परमेश्वर तुम्हें पुत्र जानकर तुम्हारा साथ बर्ताव करता है। वह कौन सा पुत्र है जिसकी ताड़ना पिता नहीं करता? यदि वह ताड़ना जिसके भागी सब होते हैं तुम्हारी नहीं हो तो तुम पुत्र नहीं पर व्यभिचार की संतान हो। यहाँ पे ताड़ना के बारे बात की जा रही कि जो असली पिता है बच्चों का, वो उन्हें ताड़ना देता है, पनिशमेंट, वो उन पे गुस्सा करता है। जो रियल फादर है, जो सचमुच क्या है, बच्चों का पिता है, अपने बच्चों को कंट्रोल में रखता है, गुस्सा करता है। मुझे याद है मेरे पापा जब हम होमवर्क नहीं करते थे हमें डांटा करते थे कि तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया। जब हम प्रार्थना नहीं करते थे, चर्च में लेट आना, तब भी हमें पनिशमेंट मिलती थी, खड़े हो जाओ तुम्हें आज खाना नहीं मिलेगा। पिता जब ताड़ना देगा, कहने का मतलब कि वो क्या है, हमें अच्छी शिक्षा में बढ़ा रहा है। ताड़ना हमारे जीवन में होना जरूरी है। सारे रेफरेंसेस जो आज हमने अभी पढ़े हैं, इफसियों 6 का 4, नीति वचन 22 का 6 और इब्रानियों 12 का 7 से 8, ये सारे पेरेंट्स के बारे, माँ बाप के ऊपर परमेश्वर का वचन बात कर रहा है। सबसे पहले गुस्सा बच्चों को ना दिलाएं। दूसरा, शिक्षा वही दे जिन पे बच्चों को चलना जरूरी, गलत शिक्षाएं ना दे। तीसरा क्या है, ताड़ना, उनको इस तरह से गुस्से के साथ बच्चों को समझाएं परमेश्वर के वचन, उनको ताड़ना दें, उनको छोटी छोटी पनिशमेंट्स दें कि बच्चा क्या है, आप से बाहर ना होने पाए, वचन से बाहर ना होने पाए। फिर जब आपके कंट्रोल से बाहर और वचन से भी बाहर हो जाता है, फिर लाइफ क्या है, बच्चे की डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर हम रोते हैं, पीटते हैं, हमारा बच्चा हमारे कहने में नहीं है, हमारा बच्चा हमारे बस के बाहर है, हमारा बच्चा हमारी सुनता नहीं है, क्योंकि हमने क्या है, इन 3 चीज़ों के ऊपर कार्य नहीं किया। गुस्सा भी दिलाया, शिक्षा सही नहीं दी, और हमने उनकी ताड़ना भी स्टार्टिंग से, बचपन से ही नहीं की। पर परमेश्वर का वचन हमें इन बातों के लिए अभी से सावधान कर रहा है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक परिवार में 3 लोग रहते थे, पिता, माता और एक छोटा लड़का। छोटा लड़का 7 या 8 साल का होगा। तो उनके घर के बाहर 3 संत बाबा आए। पहला जो बाबा था वो कहता भी मुझे रोटी खिलाओ, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे की बरकत देके जाऊंगा। कहता मैं बाहर ही बैठा हूँ। दूसरा बाबा आया, उसने कहा मुझे रोटी खिलाओ, मैं तुम्हें बहुत सारा क्या है, तुम्हारा नाम दुनिया के अंदर रातों रात तुम्हें फेमस कर दूंगा, तुम्हें शोहरत बहुत सारी देके जाऊंगा, शोहरत की आशीष देके जाऊंगा। तीसरा एक और संत बाबा आया, उसने कहा मुझे खाना खिलाओ, मैं तुम्हारे परिवार में प्यार की आशीष, आनंद, शांति तुम्हारे प्यार में बना रहे,
उसकी आशीष तुम्हें दे के जाऊंगा। कहता मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। शाम को जब पति आया, पिता आया, उस घर का जो हेड है वो आया, उससे पत्नी ने सलाह की, कहती जल्दी से आओ, 3 बाबे हमारे घर के बाहर बैठे हैं। पहला बाबा जो था वो कह रहा है अगर तुम मुझे खाना खिलाओगे तो मैं तुम्हें पैसे की बरकत की आशीष दूंगा। दूसरा क्या है, फेम, पॉपुलैरिटी, हमें फेमस कर देगा रातों रात में, वो हमें ब्लेसिंग दे के जाएगा। और तीसरा क्या है, प्रेम के बारे बता रहा है। तो हस्बैंड वाइफ में तू मैं होने लगी। वाइफ कहने लगी पैसा चाहिए, आप तो पैसा कमा के दे नहीं सकते मुझे, मुझे तो पैसे वाले भाभी को खाना खिलाना है। दूसरा कहता नहीं पैसा तो फिर भी ठीक है, हम फेमस होंगे ऑटोमेटिकली पैसा हमारे पास आ जाएगा। पति ये कहने लगा। पर जो बच्चा था वो ये कह रहा था, कहता हमारे घर में रोज लड़ाई होती है, मम्मी पापा आप रोज लड़ते हैं, घर में प्यार नहीं है, शांति नहीं है। तो मुझे लगता है कि हमें तीसरे वाले भाभी को बुलाना चाहिए, अपने घर में संत को बुलाना चाहिए, जो क्या है, प्यार की बरकत हमारे घर में देके जाएगा। तो माँ बाप ने बच्चे की बात को समझा और अपने घर में वही संत को बुलाया जिसने प्यार की उनको बरकत दी और आशीष देके गया। और उनके परिवार में क्या है, प्यार फिर उसके बाद बना रहा। बच्चा समझदारी कर रहा है कि हमारे घर में क्या किस चीज की जरूरत है, प्रेम की जरूरत है, शांति आनंद की जरूरत है। लेकिन माँ बाप किस बात के लिए झगड़ रहे थे कि हमें पैसा चाहिए, हमें दौलत शौहरत चाहिए जो हमारे पास नहीं है। तो जब हम प्रभु की शिक्षाओं में बढ़ेंगे, खुद भी अच्छा एग्जाम्पल बनेंगे, खुद भी धर्मी बनेंगे। बाइबल, पूरी बाइबल क्या है, आदम हवा से लेके लास्ट तक अच्छे माँ बाप के बारे बताती है कि माँ बाप ने क्या क्या कुर्बानियाँ दी बच्चों के लिए, कैसे कैसे उन्होंने दुख उठाए हैं और कैसे एक गुड एग्जाम्पल बन के बच्चों को आगे होके परमेश्वर के साथ चलना सिखाया है। तो जब माँ बाप ही ट्रैक से उतर जाएंगे, पटरी से उतर जाएंगे, जो धार्मिक पटरी है, तब हम बच्चों के लिए गुड एग्जाम्पल नहीं बन पाएंगे। आइए हम आज के रेफरेंस पे जाएंगे। आज का जो बाइबल का टेक्स्ट है, बाइबल का रेफरेंस है, वो मत्ती की किताब से, मरकुस की किताब से लिया गया है। मरकुस 6 अध्याय उसकी 21 से लेके 29 तक। मरकुस 6 अध्याय 21 से लेके 29 तक मैं आपके लिए पढ़ दूंगी। ठीक अवसर आया जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापति और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया, तो हेरोदेस की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस और उसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। तब राजा ने लड़की से कहा, तू जो चाहे मांग, मैं तुझे दूंगा। और उससे शपथ भी खाई, मैं अपने आधे राज्य तक भी तुझे दूंगा, तुझसे मुझसे मांगेगी तो दे दूंगा। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, मैं क्या मांगू? वह बोली, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर। वह तुरंत राजा के पास भीतर आई और उससे विनती की, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर एक थाल में मुझे मंगवा दे। तब राजा बहुत उदास हुआ, परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ बैठने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। अतः राजा ने तुरंत एक सिपाही को आज्ञा देकर भेजा और उसका सिर थाल में कटवा के मंगवा लिया। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा, एक थाल में रखकर लाया और लड़की को दे दिया, और लड़की ने जाके अपनी माँ को दे दिया। यह सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। यहाँ पे माँ बाप की शिक्षा के ऊपर हम बात करेंगे कि हेरोदेस राजा है और उसकी पत्नी का नाम है हेरोदियास। हेरोदियास जो थी एक्चुअल में हेरोदेस राजा के भाई की पत्नी थी, भाभी। सबसे पहले पिता ने क्या किया, अपनी भाभी के साथ ही उसको रख लिया ताकि वो रानी बन सके और उसकी पत्नी का भी रोल अदा कर सके। तो हेरोदियास भी चाहती थी कि वो क्या है, क्वीन बने, रानी बने, इसलिए उसने अपने जेठ के साथ ही रहना शुरू कर दिया। अब हेरोदेस राजा का जन्मदिन आया, जन्मदिन के ऊपर बेटी ने डांस किया। अब हम यही रुकेंगे। आजकल भी लोग क्या है, बड़ा खुश होते हैं जब उनके बच्चे, बेटियां खास तौर से जब नाचती हैं बॉलीवुड सॉन्ग्स पे, फिल्मी गानों के ऊपर, इधर उधर के सॉन्ग्स पे, तो पेरेंट्स बड़े खुश होते हैं। और फिर क्या है, परमेश्वर की कृपा हमारे ऊपर नहीं रहती जब हम दुनियावी चीजों में अपना मन लगाते हैं, बच्चों का ध्यान लगाते हैं।
बच्चे जल्दी अक्सर मैच्योर हो जाते हैं क्योंकि वो क्या है, मोबाइल पे टीवी पे बने रहते हैं और ये सब इन एक्टिविटीज को करते जाते हैं। यहाँ पे भी इसी तरह हुआ। हेरोदियस की बेटी जो है उसका नाम नहीं यहाँ पे लिखा गया, वो जब नाची तो हेरोदिस राजा बड़ा प्रसन्न हुआ। उसने वहाँ पे बड़ा एक भोज, एक सेलिब्रेशन पार्टी टाइप रखा हुआ था और बहुत सारे राजा के साथ अमीर व्यक्ति भी आके उस पार्टी में शामिल हुए थे। और सबके सामने उस छोटी लड़की ने क्या दी, 12 से 13 साल की लड़की परफॉर्म किया, डांस परफॉर्म किया। राजा बहुत खुश हुआ, कहता मांग, जो कुछ तू मांगेगी मैं दूंगा, अगर तू मेरा आधा राज्य भी मांग लेगी तो मैं तुझे दे दूंगा। शपथ भी खा ली पिता ने। और फिर क्या हुआ, अब मांगना नहीं आता, 12-13 साल की लड़की को मांगना नहीं आता। वो किसके पास गई, माँ के पास भागती हुई गई कि मेरे को ऑफर मिली है, मैं क्या मांगू। माँ ने क्या कहा कि जो संत है यूहन्ना, जो प्रभु यीशु मसीह से पहले आए थे, पानी का बपतिस्मा देते थे, उनका सिर क्या है, मंगवा ले, कटवा ले और थाल में मंगवा ले। वो वापस आई राजा के पास, उसने वैसा ही कहा कि मुझे क्या है, यूहन्ना जो संत हैं उनका सिर क्या है, थाल के अंदर मंगवा दो। राजा को बड़ा महसूस हुआ, फील भी हुआ, पर उसने क्या खाई थी, शपथ खाई हुई थी। और लोग भी बहुत सारे वहां पे बैठे थे महफिल के अंदर। अपनी बेइज्जती ना हो, अपनी जुबान का वो पक्का रहे, तो उसने वैसा ही किया। संत का सिर कटवा के थाल में उस 12-13 साल की लड़की को दे दिया। लड़की ने जाके माँ को दे दिया। शिक्षा, माँ की शिक्षा। सबसे पहली बात, माँ बाप का रिलेशन जो है सही होना चाहिए। जो परमेश्वर की ओर से जोड़ा गया है उसे कभी कोई अलग ना करे या तोड़ने की कोशिश ना करे। अपने रिश्तों में माँ बाप क्या है, अच्छे रहे। जब माँ बाप के रिश्ते बिगड़ जाते हैं तब बच्चे क्या है, बुरे हो जाते हैं। तो यहाँ पे शिक्षा के बारे बात की जा रही है कि माँ बाप को सबसे पहले क्या है, अपना जो करेक्टर है, अपना जो चरित्र है, बच्चों के सामने एक अच्छा रोल मॉडल बन के दिखाना है। दूसरा, शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। यहाँ पे गलत शिक्षा है कि एक संत का सिर क्या है, माँ ने कटवा दिया। कितनी बुरी बात है और कितना बुरा नज़ारा होगा कि बच्चों के सामने ऐसी चीज़ों को प्रेजेंट किया जाए। जब हम ऐसा अपने जीवन में करेंगे, गलत कामों को उनके हाथों के द्वारा, बच्चों के हाथों के द्वारा करवाएंगे, तब हमारे जीवन में आशीष नहीं रहेगी। हम अपने जीवन में तरक्की नहीं कर पाएंगे क्योंकि परमेश्वर के बच्चों को हमने शिक्षा अच्छी अपने जीवन में नहीं दी। माता पिता होने के जो फर्ज हैं, जो हमें धार्मिक शिक्षा, आत्मिक शिक्षा, प्रभु की शिक्षा में बढ़ाना है, और वचन जो सिखाता है कि उसी शिक्षा को हमें देना है उस मार्ग पे जिसने बच्चे ने आगे जाके चलना है। जब वो शिक्षा में गड़बड़ी, बदलाव आ जाएगा, तब क्या है, बच्चों के जीवन में सक्सेस नहीं होगी। फिर बच्चों को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। माँ बाप जब अच्छे होते हैं, बाइबल में हम देखते हैं एग्जाम्पल्स बहुत सारे। सारा और अब्राहम अच्छे थे, धर्मी थे, जिसके कारण क्या है, इजहाक क्या है, इजहाक के जीवन में रुकावटें, परेशानियों का सामना ज्यादा नहीं हुआ। बहुत अच्छा उसने जीवन जिया, यहाँ तक कि अपने माँ बाप के वो इतना अधीन था कि अपनी कुर्बानी देने को भी वो तैयार हो गया। बस एक ही सवाल पूछा कि पिता, सब कुछ ले लिया है लेकिन भेड़ कहाँ है जिसकी हम कुर्बानी के लिए जा रहे हैं। तो अब्राहम ने एक ही बात बोली कि परमेश्वर अपनी भेड़ का उपाय आप ही करेगा। तो हमें अपने बच्चों को क्या है, पूरी तरह से अच्छी परमेश्वर की शिक्षा में बढ़ाना। यहाँ पे माँ ने गलत शिक्षा दी और संत का सिर क्या है, कटवा दिया। अब हम एक और माँ के ऊपर देखेंगे परमेश्वर के वचन को, मती 20 अध्याय और उसकी 20 और 21 आयत को। मती 20 अध्याय उसकी 20 और 21 आयत को मैं आपके लिए पढ़ दूंगी परमेश्वर के वचन। जब जब्दी के पुत्रों की माता ने अपने पुत्रों के साथ यीशु के पास आकर प्रणाम किया और उससे कुछ मांगने लगी, उसने उससे कहा, तू क्या चाहती है? वह उससे बोली, यह वचन दे कि मेरे ये 2 पुत्र तेरे राज्य में एक दाहिने और एक तेरे बाएं बैठे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के पास बहुत सारी माताएं आई
चंगाई लेने के लिए, अपने बच्चों की शिफा के लिए। यहाँ पे पर एक माता का जिक्र हुआ है मत्ती 20 अध्याय की 20 आयत में, कि जो जब्दी के पुत्रों की माता है, याकूब और यूहन्ना की जो माता है वो प्रभु यीशु मसीह के पास आई और आके सबसे पहले प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद वो विनती करने लगी, कुछ मांगा उसने। उसने चंगाई नहीं मांगी, उसने अपने बेटों को नहीं मांगा कि मेरे 2 बेटे हैं प्रभु यीशु मसीह, बहुत काम होता है, मैं एज अ लेडी घर के काम नहीं कर सकती, बाहर अंदर के काम नहीं कर सकती, मेरे 2 बेटे हैं। उसने क्या किया, उसने कहा कि मैं ये चाहती हूँ कि मेरे 2 बेटे हैं, कि वो तेरे क्या है राज्य में मुझे वचन दे, कि मेरे साथ क्या है एक कवनेंट बांध ले, वचन बांध ले, कि मेरे दोनों पुत्र तेरे राज्य में, एक तेरे दाहिने और एक तेरे बाएं हाथ पे रहे, तेरे साथ साथ रहे, लेफ्ट और राइट में रहे। पहले वाली जो हेरोदियस माँ हमने देखी, वो संत का सर कटवा रही है, गलत शिक्षा पे अपनी बेटी को तैयार कर रही। पहली बात तो उसने डांस परफॉर्मेंस करवाई इतने सारे लोगों के सामने, जो कि गलत है। आज भी ये चीज़ को अच्छा नहीं माना जाता है कि पेरेंट्स क्या है अपनी बेटियों को, बच्चों को पूरी तरह से डांस में, इन चीज़ों में इन्वॉल्व करवाएं और शैतानी कामों में ज़्यादा उनको व्यस्त रखें। इससे क्या है बच्चे का माइंड उसी तरफ रहता है, वो फिर प्रार्थना करने वाला, वचन पढ़ने वाला जीवन उनका नहीं रहता, उनको फिर और चीज़ें, बहुत दुनिया की चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं। और यहाँ पे एक माता है, वो कोई चंगाई मांगने नहीं, कुछ भी नहीं मांगने, वो अपने 2 बेटों का वचन मांगने आई है कि प्रभु यीशु मसीह बस ये आपके साथ साथ रहे, आपके राज्य में भी साथ साथ रहे, लेफ्ट और राइट मेरे दोनों बेटे रहने पाए। तो आप देखें कि अब इन दोनों में से कौन सी अच्छी माता है। पिता दोनों के भी हैं, लेकिन माता का ज्यादा रोल होता है घर में, कि वो बच्चों की शिक्षा किस तरह से करती हैं और उनका पालन पोषण कैसे करती हैं। कुछ प्रभु के वचन से हम इन कुछ पॉइंट्स को सीखेंगे। सबसे पहले अपने बच्चों को कभी भी एज अ टूल हम यूज ना करें गलत कामों के लिए। अक्सर बोला जाता है घर की बेल बजेगी तो बोल दे अंकल या आंटी को कि हम घर पे नहीं है। झूठ बोलना पेरेंट्स ही सिखाते हैं, माँ बाप ही सिखा देते हैं। फोन पे झूठ बोलना, बोल दे कि पापा घर है नहीं, मम्मी है नहीं, वो सो रहे हैं, है ना। इस तरह से अवॉइड करना, चीजों को नजरअंदाज करना क्या है बच्चों को माँ बाप ही गलत शिक्षा में सिखाते हैं। अपने बच्चों को पुश करना, यहाँ पे हेरोदियस ने क्या किया, अपनी लड़की को तैयार किया, उसका डांस तैयार करवाया, सब कुछ उसी ने करवाया। अपने बच्चों को गलत शिक्षा की ओर क्या है बढ़ावा देना, आगे की ओर पुश करना। तो ये पेरेंट्स, प्रभु में जितने चलने वाले माँ बाप हैं, इस तरह से अपने जीवन में ना करें। माँ बाप को व्यभिचार से बचना जरूरी है। हेरोदियस ने क्या किया, रानी बनने के चक्कर में अपने आप को क्या किया, व्यभिचार में डाल दिया। तो माँ बाप जो है, ना पिता ना माता, व्यभिचार से अपने आप को पूरी तरह से बचा के रखें। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हम चॉइस बच्चों के आगे किस तरह से चॉइसेस को रख देते हैं। हम अपनी चॉइसेस में बहुत सारे क्या है बार बिना सोचे परमेश्वर के वचन से बाहर होके अपनी चॉइसेस को बच्चों के ऊपर कई बार थोपना चाहते हैं। जैसे हेरोदियस रानी ने भी क्या किया, मरवाना वो चाहती थी पर उसने अपनी बच्ची को इस्तेमाल किया और उसने संत का सिर क्या है कटवा दिया। क्योंकि प्रभु के दास जो है वो सच बोल रहे थे कि तुम्हें गलत रिलेशन में, व्यभिचार में नहीं रहना है, और तुम्हें क्या है परमेश्वर के वचन के डर के अंदर रहना। इसीलिए वो हेरोदियस जो रानी थी वो पसंद प्रभु के दास को नहीं करती थी। तो उसने क्या किया, संत का सिर बच्ची के थ्रू ही कटवा दिया। हम अपनी चॉइसेस को कभी भी परमेश्वर के बच्चों के ऊपर ना थोपें। फिर माँ बाप बहुत सारे ऐसे प्रोमिस कर जाते हैं जो बाद में फुलफिल नहीं कर पाते। यहाँ पे हेरोदेस राजा ने शपथ तो खाई कि मैं आधा राज्य तक दूंगा, लेकिन जब 4 बंदों के अंदर उसने संत का सिर कटवाने की बात रख दी, तब उसने उस बात को भी फुलफिल कर दिया। वो पिता होने के नाते मना कर सकता था, पर उसने बेइज्जती ना हो 4 लोगों के अंदर, उसकी बेइज्जती ना हो राजा की, उसने क्या है संत का सिर
कटवा दिया, पिता भी इस चीज में इन्वॉल्व हो गया। तो अक्सर पेरेंट्स क्या है, बड़े बड़े प्रोमिसेस कर जाते हैं, तू ऐसा करेगा बेटा तो मैं तुझे ऐसा लेके दूंगा, इस बार तेरे 95% आने चाहिए, मैं तुझे ये गिफ्ट करूंगा। और बाद में कई बार बच्चे पूरा जोर लगा के कर भी देते हैं और पेरेंट्स क्या है, अपने प्रोमिसेस को पूरा कर नहीं पाते। हमारे प्रोमिसेस ऐसे फेक भी नहीं होने चाहिए। हमारे प्रोमिसेस क्या हैं, बच्चों के आगे बिल्कुल जो जेन्युइन है और परमेश्वर के डर और वचन के अंदर है वैसे होने चाहिए। पहली बात तो परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाते नहीं कि हम किसी भी तरह की शपथ खाएं या हम कोई भी तरह की कसम ले कि कसम लगे मैं तुझे ये दूंगा या वादे करें। बस हम बच्चों को कहें कि मैं क्या है, परमेश्वर अगर चाहेगा मैं तेरे लिए ये करूंगा। आज का जो वचन था हमारा गॉडली पेरेंटिंग के ऊपर था कि परमेश्वर की शिक्षा में हमें क्या है, बच्चों को बढ़ाना, उन्हें गुस्सा बातों बातों में नहीं दिलाना है। उन्हें शिक्षा भी वही देनी है जिसपे उसे आगे चलना पड़ेगा। फिर उन्हें ताड़ना भी देनी जरूरी है। बाप अगर अपने पुत्र को ताड़ना नहीं देता तो इसका मतलब वो उसका बैरी बन जाता है। फिर क्या है, अपने करेक्टर को, जितने माँ बाप सुनने वाले हैं वो व्यभिचार में ना पड़े, अपने करेक्टर को अच्छा परमेश्वर के आगे बना के रखें। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि अपने बच्चों को क्या है, गलत चॉइसेस और गलत एज अ टूल हम इस्तेमाल ना करें। बच्चों के आगे प्रोमिसेस ऐसे ना रखें जो हम फुलफिल ना कर सके। और हम मत्ती 20:20 में सीखते हैं कि एक माँ ने आके विनती की और परमेश्वर से वचन भी मांगा, प्रॉमिस भी मांगा कि मैं चाहती हूँ कि मेरे जो 2 बेटे हैं, एक आपके लेफ्ट एक आपके दाएं बाएं, वो रहने पाए सदा। और परमेश्वर ने भी क्या किया, उन दोनों को अपने खास चेले बना के रखा कि माँ ने आके क्या की थी, विनती की थी। याकूब, यूहन्ना और पतरस तीनों प्रभु यीशु मसीह के साथ साथ रहे। जहाँ बाकी चेले नहीं पहुंच पाते थे वहां पे ये तीनों अक्सर परमेश्वर के साथ रहते थे। माँ ने विनती की, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने भी इनको दिल के करीब रखा। तो जब हम माँ बाप विनतियां करेंगे परमेश्वर के आगे तो परमेश्वर हमारे बच्चों को अपने दिल के करीब रखेंगे, अपने साथ साथ रखेंगे, जैसा कि याकूब और यूहन्ना को रखा गया। संडे अक्सर क्या करते हैं, पेरेंट्स स्किप कर जाते हैं, बेटा आप घर रहो, हम चर्च अटेंड करके आए, आप बैठो मैं प्रार्थना करके आई, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो मैं वचन पढ़ के आया या आई। ये अक्सर गलत है। हमें उनको साथ में इन्वॉल्व करना है प्रार्थना में और वचन पढ़ने में, ताकि क्या है, बच्चों को भी बचपन से ही शिक्षा मिले कि हमें क्या है, प्रार्थना में और वचन में समय बिताना है। वैसे हमारी 3 तरीके की प्रार्थना होनी चाहिए। एक हमारी पर्सनल प्रेयर होनी चाहिए, दूसरी हमारी जो हस्बैंड वाइफ है वो प्रेयर होनी चाहिए, तीसरा हमारे बच्चों के साथ फैमिली प्रेयर भी होनी चाहिए। परमेश्वर हमें अच्छा बनाए, अच्छी शिक्षा में बढ़ाए, यही मेरी प्रार्थना है। आज का वचन यही सिखाता है कि हम क्या है, गॉडली पेरेंटिंग करने वाले बन जाए, धार्मिक शिक्षा को बांटने वाले अपने बच्चों को बन जाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा बड़ी आशीष और बरकत दे, हम सबको अच्छे माँ बाप बनाए, तैयार करे, ताकि हम वो शिक्षा देने पाए जो परमेश्वर जिससे प्रसन्न होता है। आइए हम सब आंखें बंद करेंगे, वचन के लिए बरकत मांगेंगे कि परमेश्वर का वचन जो हमें सिखाता है कि मैं अपने बच्चों को गुस्सा नहीं दिलाना, शिक्षा वही देनी है जिसमें परमेश्वर के बच्चों को चलना अनिवार्य है, और तीसरा हमें ताड़ना देनी जरूरी है। हम प्रार्थना में जाएंगे, सब अपने अपने लिए, और जितने माँ बाप हैं वो अपने अपने लिए प्रार्थना करेंगे ताकि परमेश्वर का वचन उनके जीवन में पूरा हो सके। प्रभु धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। प्रभु आपने हमें अवसर दिया, मौका दिया कि हम आपकी आशीषों को हासिल कर सके। मैं प्रभु खास प्रार्थना आज माँ बाप के लिए करती हूँ, जितने माता पिता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे लिंक में हैं, ऑनलाइन सुन रहे हैं, परमेश्वर उन सब पे बड़ी खास बरकत रहे, उनको आशीष और बरकत के साथ भरना। परमेश्वर अपनी कृपा बनाए रखना, हर बुरी बात से, बुरे लोगों से गुड एग्जाम्पल बना के उन्हें इस्तेमाल करना। परमेश्वर परिवार की सारी जरूरतों को आप पूरा करना, ताकि परमेश्वर माँ बाप जो है अच्छी शिक्षा के साथ ही अपने बच्चों का पालन पोषण करने पाए। जो परमेश्वर आपकी शिक्षा है उनके ऊपर तेरी ब्लेसिंग बनी रहे। प्रभु दया और कृपा चाहते हैं।
आज का वचन हर एक माँ बाप के जीवन में बड़ी बदलाव और आशीष का कारण लेके आए। प्रभु धन्यवाद हो सुतर समय के लिए। प्रार्थना करते हैं जो कोई बीमार है, दुखी है, उनके बीमारों को, दुख को दूर करें परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिनके पास घर नहीं है प्रभु, जो परेशानी में है, कर्जे में है, बोझ में है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस समय हर तरह के प्रभु बोझ, कर्जा, परेशानी प्रभु आपके नाम से दूर कर देते हैं परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जिन्होंने उपवास रखे हुए हैं उनके उपवास पे आज जब खोले तो बड़ी आशीष और बरकत होने पाए। आप उनके उपवास को ग्रहण करें और उनके बड़े बड़े जीवन में कार्य होने पाए, अच्छी टेस्टमनीज उनके जीवन में होने पाए परमेश्वर। दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं जो बैकस्लाइड हो गए किसी भी कारण पर, प्रभु यीशु मसीह तेरा हाथ उन पे एक बार फिर प्रभु बढ़ने पाए। फिर से उनके लिए विनती करते हैं प्रभु वो अपने बाप के पास, अपने पिता के पास लौट आए परमेश्वर, क्योंकि आप हमारे लिए हमेशा बाहें फैलाए खड़े रहते हैं और हमारा इंतजार करते हैं। जरूरत है इंसान को अपने आप को होश में लाने की और वापस प्रभु पिता के पास आने की। हम आपकी संतान हैं, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं जितने बच्चे हैं जिनके एग्जाम्स फाइनल चल रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम्स हैं, प्रभु यीशु मसीह आप उन्हें बुद्धि और समझ देना ताकि वो अच्छी तरह से अपने बोर्ड एग्जाम्स को क्लियर आउट और पास आउट कर सके परमेश्वर। दया चाहते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर जो यात्रा में उनकी यात्राओं को सफल करना परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं जो बहुत दुख में है, परेशानी में है, उनके दुख और परेशानी को दूर करना। जिनके पास बच्चे नहीं है तेरी खास कृपा चाहते हैं पर प्रभु यीशु मसीह के नाम से बच्चे मिलने पाए प्रभु। दया करे, अपना सामर्थ्य हाथ बढ़ाए परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं प्रभु सब दास दासियों के लिए, जो माम जितने दुनिया में दास हैं, दासियां जो सेवा कर रहे हैं, पवित्र आत्मा सबकी अगुवाई करना परमेश्वर। दया चाहते हैं प्रभु तेरा रहम सबके ऊपर होने पाए, सबके घरों को ब्लेस करें, आशीष करें। इस समय गुड न्यूज इसको रिलीज करते तेरी ओर से परमेश्वर। नई नई गवाही हर एक जीवन में होने पाए। दया और सहायता चाहते हैं जिनका मन नहीं है काम पे जाने के लिए, उनके जीवन में बड़ा कार्य हो जाए, बड़ा बदलाव आए। वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से उठे और सुस्तीपन को छोड़े और अपने अपने कामों पे जाने वाले बन जाए परमेश्वर। दया करे। आज के समय के लिए धन्यवाद हो। सभी प्रार्थना पॉइंट्स को आपने सुन लिया, आपकी ओर से उत्तर आए ऐसा हम विश्वास करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। हर ट्यूसडे परमेश्वर के वचन को सुनाया जाता है। आप लाइव परमेश्वर के वचन को सुन सकते हैं। थर्सडे पास्टर ऑस्टिन के द्वारा वचन को सुनाया जाता है और संडे लाइव मीटिंग भी प्रभु की आशीष का आनंद ले सकते हैं। प्रभु सभी बातों के लिए आपको ब्लेस करे। आपने अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं, आपके लिए प्रार्थना की जाएगी। प्रभु आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष दे। सबको जय मसीह की।